दोस्तों, मन सुंदर का अगला एपिसोड लेकर आ रहा है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो आपके दिलों को छू लेगा और आपको अपनी स्क्रीन से बांध कर रखेगा। जी हाँ, रूही और नहार की कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहाँ प्यार, बदला और सच्चाई का तूफान एक साथ टकराएगा। तो चलिए, इस रोमांचक और भावनात्मक सफर में शामिल हो जाइए। कहानी उस पल से शुरू होती है जब रूही एक बुजुर्ग नर्स के भेष में नहार की देखभाल के लिए घर में कदम रखती है। उसने चेहरे पर मास्क और मेकअप के जरिए अपनी असली पहचान छिपाई है, ताकि परिवार को भनक भी न लगे कि वह जिंदा है और वापस लौट आई है। रूही का एकमात्र मकसद है नहार को पूरी तरह स्वस्थ करना। वह दिन रात बिना थके नहार की सेवा में जुटी रहती है। हर बार जब नहार उस नर्स के करीब आता है, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे कोई पुराना रिश्ता, कोई अनजाना बंधन उसे पुकार रहा हो। रूही का स्पर्श नहार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। उसकी याददाश्त धुंधली है और रूही जानती है कि जब तक नहार का मन और शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, वह दादी, रोली और सोनी की साजिश को बेनकाब नहीं कर सकती। रूही धीरे धीरे नहार को उनकी पुरानी यादों में ले जाती है। एक दिन वह नहार को उनकी शादी की तस्वीरें दिखाती है, वह पल जब दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खा रहे थे। उन तस्वीरों में बिताए हंसी खुशी के लम्हों की याद नहार के मन को झकझोर देती है। उसकी आंखों में एक चमक लौटने लगती है और धीरे धीरे उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। फिर आता है वह निर्णायक पल जब रूही अपना मास्क उतारती है और अपना असली चेहरा नहार के सामने लाती है। नहार की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठती हैं। रूही, तुम जिंदा हो। उसकी आवाज में अविश्वास, दर्द और प्यार का मिश्रण होता है। तभी जैसे कोई जादू हो, नहार की याददाश्त पूरी तरह लौट आती है। वह रूही को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों के बीच का पुराना प्यार फिर से जाग उठता है। उस पल में जैसे समय ठहर सा जाता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। रोली को जब पता चलता है कि नहार ठीक हो गया है, तो वह झट से उसके पास पहुंचती है। वह अपने पुराने हथकंडे अपनाते हुए दिखावा करती है, जैसे वह नहार की सबसे बड़ी हमदर्द हो। वह मासूमियत का नकाब ओढ़कर कहती है, नहार, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। लेकिन नहार का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठती हैं। वह रोली को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, रोली। अब मुझे सब याद है। तुमने रूही के साथ क्या किया, सब कुछ। रोली का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। नहार अब और देर नहीं करता। वह पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करता है। जैसे ही रूही अपना असली चेहरा सबके सामने लाती है, घर में सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे पर हैरानी और सदमा साफ दिखाई देता है। दादी और रोली तो डर के मारे थरथर कांपने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रूही उनकी सारी काली करतूतें जान चुकी है। रूही अब चुप नहीं रहने वाली। वह पूरे परिवार के सामने दादी, रोली और सोनी की साजिश का पर्दाफाश करती है। वह कहती है, रोली ने कार मैकेनिक के कपड़े पहनकर मेरी गाड़ी के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी। उसी की वजह से मेरा और नहार जी का एक्सीडेंट हुआ। नहार जी सदमे में चले गए और मुझे मरा हुआ समझ लिया गया। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहार, जो अब तक रूही की बातें सुन रहा था, हैरानी से उसकी ओर देखता है और पूछता है, रूही, तुम्हें दादी और छोटी माँ के बारे में क्या पता चला? क्या वे भी इस साजिश में शामिल थीं? रूही गहरी सांस लेती है और कहती है, नहीं नहार जी, दादी और छोटी माँ रोली के इस खतरनाक प्लान में शामिल नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी कम गुनाह नहीं किया। उन्होंने समर और जूही के नकली तलाक के कागजात बनवाए, ताकि जूही इस घर से चली जाए और रोली को खुला रास्ता मिले। यह सुनकर जूही की आंखों में आंसू छलक आते हैं और समर गुस्से से दांत पीसने लगता है। रूही और खुलासा करती है, रोली ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, ताकि मैं कभी वापस न लौट सकूं।
यह सुनते ही रोली घबरा जाती है और सबको चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जूही उसका रास्ता रोक लेती है। वह गुस्से से कहती है, अब तेरा खेल खत्म रोली, अब तू सीधे जेल जाएगी। नहार तुरंत पुलिस को बुलाता है और पुलिस मौके पर पहुंचकर रोली को हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। लेकिन नहार का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वह दादी और सोनी को जेल भेजने के बजाय खुद उन्हें सजा देना चाहता है। वह सख्त लहजे में कहता है, दादी, छोटी माँ, आप दोनों ने इस परिवार को सिर्फ दर्द और धोखा दिया है। अभी के अभी इस घर से निकल जाइए, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। दादी और सोनी रोते हुए रूही और नहार के सामने माफी मांगती हैं। वे रूही के पैरों पर गिर पड़ती हैं, लेकिन इस बार रूही का दिल पिघलने को तैयार नहीं। नहार और समर मिलकर दादी और सोनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। घर में अब सुकून की सांस लौट आती है। रूही और नहार का प्यार फिर से परवान चढ़ता है। समर और जूही भी अपने रिश्ते को नया मौका देते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रूही की ममता अभी भी तड़प रही है। वह अपने बच्चे रूहान की तलाश में है। उसे नहीं पता कि उसका बच्चा अग्नि ने चुराया है। यह नया रहस्य रूही और नहार की जिंदगी में एक और तूफान लाने वाला है। अग्नि की साजिश अभी भी पर्दे के पीछे है और रूही को इस नए दुश्मन का सामना करना बाकी है। क्या रूही अपने बच्चे रूहान को ढूंढ पाएगी? क्या अग्नि की साजिश का पर्दाफाश होगा? और क्या नहार और रूही का प्यार इस बार हर मुश्किल को पार कर पाएगा? यह सब जानने के लिए बने रहें मन सुंदर के इस धमाकेदार एपिसोड के साथ। आपको क्या लगता है, क्या रूही और नहार को उनका बच्चा रूहान मिल पाएगा? क्या अग्नि को उसकी सजा मिलेगी? और आप इस कहानी में किसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, नहार को या रूही को? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और रूही और नहार टाइप करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि रूही और जूही की जोड़ी हमेशा एक साथ रहे और उनके बीच कभी दूरियां न आए, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एवी को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप अपने परिवार की जिंदगी को और सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखें लाइफ इंश्योरेंस जानकारी और हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे, ताकि आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को और बेहतर बना सकें। मन सुंदर की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए बने रहें, क्योंकि यह कहानी अभी और रंग लाएगी।